दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। और आज मौजू है बाइडेन चले हज यात्रा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि जो बाइडेन हज के लिए निकलना चाहते हैं, यानी सऊदी अरब का दौरा करना चाहते हैं। ये वही अमेरिका है, ये वहीं की सत्ता है जो सऊदी अरब को वहाँ के रिजीम चेंज करने की, सत्ता खींचने की, अगर हम 8 दिन के लिए यहाँ से सपोर्ट हटा दें तो हुकूमतें गिर जाएंगी। और इन्होंने सऊदी अरब से जो इनके थाड़ और एयर डिफेंस सिस्टम थे वो भी वापस लिए। काफ़ी कुछ दबाव बनाने की कोशिशें की और मेरे ख़्याल से मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS इनके दबाव के सामने नहीं झुके। और जब ये यूक्रेन की वार शुरू हुई तो आपको याद होगा कि MBS ने जो बाइडेन का फ़ोन तक भी रिसीव नहीं किया। अब ऐसी क्या मजबूरी है कि जब फ़ोन भी रिसीव नहीं किया गया, इतनी बेइज्जत होने के बावजूद जो बाइडेन को सऊदी अरब जाना पड़ रहा है। देखिए, बड़ी साफ सी वजह है यूक्रेन वार, यानी रशिया का यूक्रेन ऑपरेशन। पुतिन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि तेल के दिन बहुत थोड़े हैं, मगर इस वक्त तेल ही लोगों की का जीवन है, सांस है, ऑक्सीजन है, सब कुछ तेल पर ही मुनहसर करता है। अगर दुनिया में तेल को कट कर दिया जाए या कंट्रोल पूरी तरह से कर दिया जाए, कंपटीशन ख़त्म कर लिया जाए, आपूर्ति ना की जाए तो दुनिया को घुटने टेकना ही पड़ेगा। ये पुतिन का एक कैलकुलेटिव मूव था। यही कारण था कि अब दुनिया में जितनी भी पश्चिमी जगत ने पाबंदियां लगाई रूस के ऊपर, वो सब उनका असर उन्हीं के बाज़ारों पर उल्टा हो रहा है। यानी जर्मनी घुटने टेकने के लिए तैयार है क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली है। जर्मनी की अपनी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि रूस के गैस के बगैर जर्मनी नहीं चल सकता। ब्रिटेन की सूरत हाल मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताई थी कि वहाँ बिजली भी इतनी महंगी होने वाली है कि वहाँ के लोग, वहीं के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे यहाँ काफ़ी लोगों के पहुँचने की संभावना बढ़ गई है। यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो एशिया के देशों को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पुतिन को, चाइना को बर्बाद करना चाहते थे, आखिर ऐसी चाल चली पुतिन ने। मगर इसमें एक बात याद रखिएगा कि MBS सऊदी अरब का भी एक अहम किरदार है। यानी पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान के कॉम्बिनेशन और उनके मुश्तरका फ़ैसलों की वजह से और फ़ैसलों पर अड़े रहने की वजह से दुनिया को घुटने टेकने पड़े। इसीलिए आज जो बाइडेन लोगों को सफाई देता घूम रहा है कि मुझे हज करने जाना है और यहाँ से बहुत कुछ फ़ायदा होगा, मैं लोगों के लिए यहाँ पर भारी मात्रा में तेल की पैदावार बढ़वा सकता हूँ। और जो आने वाले दिन हैं उससे हम अपने सहयोगियों को, यानी नाटो के देशों को, चाहे वो ब्रिटेन हो, यूरोप के दूसरे कंट्री हों, इन सब को बचाया जा सकता है। दुनिया दूसरे वर्ल्ड में, यानी रशिया चाइना के कोलिशन से अलग होने वाले जो भी देश हैं, हम उनमें कम से कम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने का तरीका ये है कि हम अरबों से जाकर कहें कि वो हमें तेल की मात्रा को बढ़ाए। यहाँ बड़ा पेच है। एक तरफ पश्चिमी जगत चाहता है कि वो तेल, हालांकि 2 नंबर में तेल लगातार ईरान से ख़रीदा जाता है, मगर वो ब्लैक में होता है, ग्रे मार्केट में होता है, कीमत बहुत कम अदा करते हैं और तेल लेते हैं। शायद इस वक्त रशिया और चाइना के कहने पे चल के ईरान भी उतना तेल इनको ग्रे मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहा है जितनी इनकी ज़रूरत है। कतर भी कंट्रोल्ड है और कतर भी पूरी तरह से पश्चिम के साथ खड़ा ना होकर एक स्ट्रैटेजी जो बनाई गई है इस पूरे महाज ने, जिसे तेल और गैस का महाज कहते हैं, इन्होंने आखिरकार पश्चिमी जगत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तो आज जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ जब सऊदी अरब जाएगा जो बाइडेन, तो क्या मोहम्मद बिन सलमान हाथ खोलकर स्वागत करेंगे और कह देंगे कि चलिए हम रूस के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार हैं और जितना आप तेल चाहते हैं हम बढ़ा सकते हैं। अमेरिका की मनमानी, अमेरिका की तेल की ही नीति को
जिस तरह से बाज़ार में फ्री और पैसे देकर तेल देना पड़ा, उन दिनों को मेरे ख्याल से सऊदी अरब भूलेगा नहीं। और इस वक्त सिर्फ जो बाइडन के आने या जाने या किसी भी तरह की डील को, क्योंकि वहाँ डील बड़ी सीधी सी है। आप लोगों को याद होगा, मैंने बहुत पहले कहा था कि अमेरिका आखिरकार कोशिश करेगा कि ईरान और सऊदी अरब को बैलेंस करने के लिए कोई परमाणु हथियार जैसा, चाहे खुफिया तौर पर या ज़ाहिरा तौर पर, सऊदी अरब को देकर पावर बैलेंस करने की कोशिश करे। और जो कमरे से बाहर बात नहीं आएगी, उस बात में ये डील शामिल होगी कि सऊदी अरब को अगर किसी से कॉम्पिटिट करना है तो वो ईरान है। और अगर ईरान से, क्योंकि ईरान बिल्कुल नज़दीक है, नज़दीक क्या लगभग बना चुका है परमाणु हथियार, और सऊदी अरब के लिए या सऊदी अरब अपने लिए इसको बहुत बड़ा ख़तरा मानता है। परमाणु समझौते के या परमाणु हथियारों के बदले ज़रूर कुछ ना कुछ सौदा जो है सऊदी अरब कर सकता है, मगर ये सौदा उससे पहले मेरे ख़्याल से रशिया सऊदी के साथ करने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि ईरान, रशिया और चाइना दोनों के साथ है, मगर सऊदी अरब यानी मुस्लिम जगत को मैक्सिमम अपने साथ मिलाने की जो कोशिश रशिया की है, जिससे चाइना के साथ भी मुस्तकबिल में उसका बैलेंस बना रहे, इस चीज़ को पुतिन बहुत अच्छे से समझते हैं, इस खेल को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये जो अभी दौर चल रहा है, ये तो समझ लीजिएगा कि मैं अभी लेटेस्ट आपको जानकारी और दे देता हूँ। आज ही की जो जानकारी, जो डिक्लेरेशन है रशिया का, वो ये है कि उन्होंने 4000 के करीब जो है वो जो हथियार और टैंक और जहाज़ और ये सब कुछ बर्बाद कर दिया है अभी तक यूक्रेन के अंदर, यानी कि उसको नील कर दिया है। 4000 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा दिया है। इसमें से तकरीबन 250 के करीब उन्होंने एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं, 1500 से ज़्यादा ड्रोन मार गिराए हैं, और इसमें 137 के करीब हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है। कुल मिलाकर जो विशस्त्रीकरण जो जिसकी बात थी, यानी वेपन विहीन जो यूक्रेन को करने का टास्क रशिया ने तय किया है, वो अपने उस टास्क पर लगातार बढ़ रहा है। और लगभग ये कुछ ऐसी खबरें मौजूद होती हैं, बल्कि उन पर चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं, कि पश्चिमी जगत जितने हथियार दे रहा है वो तमाम हथियारों को सीमाओं के अंदर एंटर करने दिया जाता है, और उसके बाद उनमें से कुछ को सैंपल के तौर पर रख लिया जाता है और बाकी को रशियन फौजें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। यानी कहीं पर कोई ख़ास कोई रिटेलिएट यूक्रेन की तरफ से मिल पा रहा हो, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका सब ने सहयोग करने की कोशिश की है, मगर कुछ नहीं है, हाथ खाली हैं। रशिया जो चाह रहा है वो कर रहा है, और जो चाहेगा वो करेगा। अलबत्ता यहाँ अब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, कि रशिया कोशिश करेगा आने वाले दिनों में भारत, मध्य एशिया यानी उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ये तमाम देशों को भी मिलाकर भारत के साथ कुछ आगे अगले सेगमेंट में मैं ज़रूर इस पर बात करूँगा। यहाँ सऊदी अरब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे रशिया अब छोड़ना नहीं चाहेगा, और अमेरिका किसी भी कीमत पे उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। तो ये अभी की सूरत हाल है। अलबत्ता मुझे लगता है कि दिखावे के तौर पर ज़रूर बाइडन ये कोशिश करेगा कि हम सफल हुए, हम तेल भी देंगे, गैस भी लेंगे। बिल्कुल असफल दौरा होगा, यानी जो बाइडन का हज मुकम्मल नहीं होगा। और ये खेल अभी शुरू होगा, जैसे ही थोड़ी सी राहत मिलेगी तो जो डील एक पशे पर्दा है, उस डील में डील ऑफ द सेंचुरी, ईरान, इजराइल, फ़लस्तीन, सीरिया, तुर्की, ये सब खेल अगले चरण की बात है। इस पर आप लोगों को बहुत जल्दी जो है, मैं सिर्फ ये बात छोड़ते हुए जा रहा हूँ कि ये अगला टास्क होगा दुनिया का, और यहाँ शिफ्ट होगा ओशियान के देशों में। अभी खेल बाकी है, अभी हम ओशियान पर ही रहते हैं। अगले सेगमेंट में मैं कोशिश करता हूँ ये बात करने की कि भारत रूस के साथ रहेगा या अमेरिका के साथ जाएगा, चीन, रशिया और भारत का क्या होने वाला है, पाकिस्तान इसमें क्या एक्ट कर सकता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इंतज़ार कीजिए अगले सेगमेंट का। खुदा हाफिज़।